साथियों, कॉस्मेटिक का बिजनेस, कॉस्मेटिक की दुकान आप शुरू करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं। जो भी युवा भाई, जो भी हमारे साथी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, मनिहारी का बिजनेस भी इसको बोलते हैं, बिसात खाना का बिजनेस इसको बोलते हैं। अलग अलग राज्य में कुछ अलग अलग नाम से भी इसको जानते हैं। साथियों, इस बिजनेस में लेडीज से संबंधित, उनके श्रृंगार से संबंधित, शादी में सजावट से संबंधित, घरेलू संबंधित ऐसे अनेक प्रकार के सैकड़ों आइटम होते हैं इस बिजनेस में। और यह बिजनेस जो है बहुत ही बढ़िया पक्का बिजनेस है। इसमें फ़ायदा भी बहुत बढ़िया होता है। जो भी हमारे युवा भाई, हमारे साथी इस बिजनेस को गांव के किसी बाज़ार में, किसी बड़ी बाज़ार में या छोटे शहर में खोलना चाहते हैं, तो कैसे शुरू करें, कैसे दुकान को चालू करें, किन बातों का ध्यान रखें, कैसे बिजनेस को सफल बनाएं, इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किन बातों का ध्यान रखना है इस बिजनेस को चालू करने से पहले। आपको इसमें अनुभव की ज़रूरत है। आपको अनुभव है तो ठीक है, नहीं है आपको अनुभव तो कुछ अनुभव आप कर लीजिए, कुछ जानकारी कर लीजिए, क्या भाव सामान मिलता है, कहाँ से मिलता है, क्या भाव बिक्री होती है। तो आसपास की जो मार्केट है, बाज़ार है, रिटेल दुकान है, वहाँ पर आप जाइए और उनसे रिटेल भाव में कुछ सामान आप खरीदिए। नहीं खरीदिए तो भाव पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, आपको रेट मालूम पड़ेगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या किसी बड़ी बाज़ार में होलसेल भाव वाले हैं, उनके पास जाइए। आप वहाँ होलसेल रेट आप पता करिए। इससे आपको मालूम पड़ेगा इसमें कितना फ़ायदा है। वहाँ से पता करने के बाद आप समझिए, जब आप किसी बड़े शहर से बड़े होलसेलर से लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। उसके बाद साथियों जानकारी करिए। पता करने के बाद अब आपको जगह का चुनाव करना है, किस बाज़ार में आपको दुकान खोलना है उस बाज़ार का आप चुनाव करिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिस भी बाज़ार में आप दुकान खोलना चाहते हैं वहाँ पर इस लाइन की और बहुत ज़्यादा दुकानें ना हो तो ठीक है। बिल्कुल ना हो दुकानें इस लाइन की तो बहुत ही बेहतर है। कुछ हों एक दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन दुकानों से और बेहतर और अच्छी दिखने वाली आपको दुकान खोलना है। ठीक है। बाज़ार भले ही छोटी हो, लेकिन आसपास के क्षेत्र में आबादी ज़्यादा होनी चाहिए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और उस बाज़ार के नज़दीक में कोई लेडीज स्कूल, जो बड़ा कॉलेज होता है, गर्ल कॉलेज है तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी बिक्री पर फर्क पड़ेगा और आपकी बिक्री ज़्यादा होगी। इस पर आपको ध्यान रखना है। उस बाज़ार का आप चुनाव करिए। उसके बाद आप देखिए एक दो दुकानें उस बाज़ार में हैं तो उससे थोड़ा अच्छी आपको दुकान खोलना है, दिखने में अच्छी लगे, थोड़ा शोरूम टाइप की दुकान आपको खोलना है। इससे ग्राहक आकर्षित होते हैं और आपके दुकान पर ग्राहक ज़्यादा आएंगे। इन बातों को ध्यान में रखना है। फिर ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है। उसके बाद साथियों, होलसेल भाव में आपको सामान कहाँ से लाना है। सामान लाना है, जैसे दिल्ली साइड है, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का सामान बहुत सस्ता और होलसेल भाव में बहुत बढ़िया सामान मिल जाता है। उसके बाद बनारस में भी मिलता है। ऐसे ऐसे बड़े शहरों में बड़े बड़े होलसेलर हैं, उनसे आप जानकारी करिए, उनको बताइए हमको दुकान खोलना है, उस हिसाब से आपको और सस्ता मिलेगा। सामान लेकर आइए। कोशिश करिए कम से कम पैसा स्टार्टिंग में आप लगाइए दुकान में। उसके बाद सामान लाइए, दुकान शुरू करिए। लेकिन कमरा किराए का है तो आप देख लीजिए कमरा आपको लंबे समय तक मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं तो आपकी दुकान चलने के बाद कमरा मालिक जो हैं बोले दुकान छोड़ दो, तो फिर आपका बिजनेस नुकसान होगा, आपकी दुकान टूट जाएगी। इस पर आपको ध्यान रखना है। आपका बात व्यवहार ठीक है, आपको लगता है कि हमको विश्वास है और हमको लंबे समय तक कमरा किराए पर मिला रहेगा, नहीं तो आप एग्रीमेंट करवा लीजिएगा उसका। इसका भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद दुकान आप शुरू करिए। अब बात आती है बिजनेस को सफल कैसे बनाएंगे। साथियों, बिजनेस को सफल बनाने के लिए जो सामान आप लाएंगे दुकान का, उस सामान की क्वालिटी आप अच्छी रखिए। भले ही थोड़ी महंगी पड़े, थोड़ा फ़ायदा आपको कम हो, ठीक है, लेकिन क्वालिटी सामान की अच्छी रखिए। और आसपास की जो बाज़ार है, मार्केट है, वहाँ पर जो रिटेल दुकानें हैं, उन रिटेल दुकानों के अपेक्षा आप अपनी दुकान का रेट एक दो पॉइंट कम करके रखिए और सामान की क्वालिटी भी अच्छी रखिए। इससे आपकी दुकान तेज़ी से आगे बढ़ेगी, तेज़ी से आपके कस्टमर आएंगे और आपकी दुकान फेमस होगी, आपका दुकान का नाम होगा और जल्दी से जल्दी आपकी दुकान चलने लग जाएगी अच्छे से। ठीक है।
और साथियों, ऑनलाइन जो पैसा है, कस्टमर से ऑनलाइन पैसा भी लीजिए, अपनी बोली भाषा अच्छे से रखिए और बात व्यवहार अच्छे से रखिए। इस प्रकार से आपका जो बिजनेस है ना, बहुत तेज़ी से चलेगा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दुकान बढ़ाने की बात है साथियों, कि दुकान को आप बड़ी कैसे कर पाएंगे। दुकान का पैसा घुमाकर दुकान में प्लस करते जाइए, प्लस करते जाइए, उसमें से पैसा घर के लिए मत निकालिए। इस प्रकार से आप दुकान अपनी बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे कुछ सालों में आपकी दुकान बहुत आगे बढ़ेगी और आपका दुकान जो है उसका नाम भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस जो है सफल रहेगा। और साथियों, इस लाइन की दुकान पर हो सके तो लेडीज़ का रहना दुकान पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेडीज़ ही ज़्यादा आती हैं इस दुकान पर और उनको सामान देने के लिए लेडीज़ की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, जिससे मैं ऐसी जानकारी लेके आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।